एससीएन टुडे के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपके साथी लक्ष्मीकांत ओझा की ओर से और एससीएन टुडे की टीम साथियों आज यानी 21 सितंबर को पहुंची है चूरू के नेचर पार्क में। चूरू का नेचर पार्क वही चिर प्रतीक्षित नेचर पार्क जो कि हमारे यहाँ के माननीय मंत्री महोदय का एक विशेष स्वप्न रहा है और साथ में ही हमारी चूरू जनता के गौरव और मान को बढ़ाने वाला एक स्थान है। आज उसी नेचर पार्क की ओपनिंग है, यानी कि 21 सितंबर 2018 को आज हम इस ओपनिंग समारोह में आप सभी साथियों को एससीएन के कैमरे के माध्यम से लेकर आए हैं। साथ ही इस कार्यक्रम की कौन कौन सी झलकियां हैं, क्या क्या यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कैमरे के माध्यम से आप सभी साथियों को रूबरू करवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे माननीय मंत्री महोदय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और उनके कर कमलों के द्वारा आज इस नेचर पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। क्या क्या है इस नेचर पार्क की विशेषताएं, वो सभी जानकारियां इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इतना ज़रूर हम बताना चाहेंगे कि राजस्थान में एक ऐसा पार्क जो कि दूसरे नंबर का स्थान रखने वाला पार्क है। प्रथम जयपुर और उसके बाद चूरू एक ऐसा प्रदेश का ज़िला बना है जिसमें कि नेचर पार्क अपनी भव्यता लिए खड़ा हुआ है। नेचर पार्क के प्रवेश द्वार के सामने सबसे पहले हम खड़े हैं। प्रवेश द्वार के आप सभी को दर्शन करवाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रवेश द्वार को भव्य रूप दिया गया है। नेचर पार्क लोकार्पण समारोह में आपका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है और ये जो संदेश दिया गया है ये वन विभाग चूरू उनके द्वारा दिया गया है और यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं अंदर पार्क में घुसने के लिए की गई है। अतिथियों के प्रवेश करने के लिए यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही एक होर्डिंग आपको बाहर दिखाना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य जो आकर्षण आज के रहेंगे वहाँ है राष्ट्रवादी कवि मेरठ के श्री हरिओम पंवार जी यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। विनीत जी चौहान देशभक्ति कवि अलवर से आएंगे और श्रीमती पूनम वर्मा श्रृंगार रस कवियत्री मथुरा से यहाँ पर शिरकत करेंगी। श्री केशर देव मारवाड़ी हास्य कवि टीवी स्टार साथ में रहेंगे और श्री हरीश हिंदुस्तानी भी हास्य कवि चिड़ावा से हमारे साथ में इसमें रहेंगे। डॉक्टर कैलाश मंडेला जल संरक्षण कवि भीलवाड़ा से रहेंगे और श्री सिराज खान बॉलीवुड गायक मुंबई से इसमें शामिल रहेंगे। तो 21 सितंबर 2018 को होने वाले इस लोकार्पण समारोह में यानी कि नेचर पार्क का जो लोकार्पण समारोह है, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों को यानी कि एससीएन परिवार के सभी साथियों को लेकर चलते हैं आज की इस ओपनिंग सेरेमनी में। तो चलिए प्रवेश करते हैं प्रवेश द्वार के माध्यम से और आप सभी साथियों को भी अंदर लेकर चलते हैं। जी, तो कैमरे के माध्यम से आप सभी साथी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप प्रवेश द्वार पर देख पाएंगे विशेष व्यवस्थाएं की गई है। विशेष जो आगंतुक सभी है, मेहमान जो सभी आए हुए हैं, उन सभी के लिए व्यवस्थाएं की गई है। पास की एक स्पेशल व्यवस्था की गई है। यदि आपके पास में पास है तो आप उसे दिखाकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जी, एक साथी हमें पास भी दिखा रहे हैं और ये आमंत्रण पत्र उनके लिए दिया गया है। सभी चूरू के जो गणमान्य नागरिकगण हैं उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और आप भी हमारे लिए गणमान्य नागरिक हैं। तो चलिए हम भी प्रवेश करते हैं और दिखाते हैं आज की ये ओपनिंग सेरेमनी। जी हाँ, तो प्रवेश द्वार पर हम लोग भी पहुंच चुके हैं आप सभी सादर आमंत्रित सदस्यों के साथ में और श्रीमान अनवरजीत थीम हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात करवाते हैं क्योंकि ये भी हमारा स्वागत करने के लिए, हम सभी साथियों का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आतुर है। तो चलिए नेचर पार्क के बारे में कुछ जानकारियाँ आपसे भी लेते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चूरू की जनता को हार्दिक बधाई दे रहा हूं, उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़ा हूं। एक बहुत बड़ी सौगात माननीय राजेंद्र राठौड़ ने इस चूरू की शहर को दी है। निश्चित रूप से नेचर पार्क चूरू की जनता के लिए फेफड़े का काम करेगा, मेरा ऐसा मानना है और कम से कम 14-15 करोड़ की लागत से, और ये बहुत बड़ी सौगात है। मेडिकल कॉलेज के बाद में चूरू की जनता के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। मैं सबको बधाई दूंगा और सबको निमंत्रण दूंगा कि आज के बाद में जो भी इस प्रोग्राम को देखे वो निश्चित रूप से एक बार आकर नेचर पार्क जरूर देखें। ये पूरे शहर का ड्रीम था, माननीय मंत्री जी का ड्रीम था। मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत दुआएं, धन्यवाद। जी, निश्चित रूप से आपने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि चूरू का फेफड़ा है और हम कह सकेंगे कि चूरू का यह फेफड़ा ही है। यहाँ पर आने वाले जो सभी साथी है वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। जी, तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम नेचर पार्क के प्रवेश द्वार पर इस समय प्रवेश कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं स्वागत के लिए। हमारा और आप सभी साथियों का स्वागत करने के लिए आतुर है। श्रीमान पंकज जी गुप्ता हमारे साथ में हैं। चलिए उनसे हम आपको बात करवाते हैं। जी, आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथियों से क्या संवाद करना चाहेंगे? चूरू का नेचर पार्क
जो एक हेल्थ इंश्योरेंस है, सब लोग आएँ, उनकी अपनी ये चीज़ है, अपनी प्रॉपर्टी है, घूमें, भरपूर ऑक्सीजन का लाभ लें, हेल्थ का लाभ लें, एंटरटेनमेंट करें, टावर से चढ़ के अपना अपना घर देखें। मैं सबका स्वागत करता हूँ चूरू जनों का। माननीय राजेंद्र जी ने बहुत मन से इस पार्क का निर्माण करवाया है। ये हम सब शहर के लोगों के लिए, सब लोगों को इसका आनंद लेना चाहिए। जैसा कि आपने टावर का एक नाम लिया, टावर के बारे में कुछ जानकारी हमारे साथियों को आपके श्रीमुख से दिलवाना चाहेंगे। टावर जो है उससे चूरू शहर का विहंगम दृश्य दिखता है और सूर्योदय और सूर्यास्त तो किसी हिल स्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। बहुत जल्दी एक टेलीस्कोप का टेंडर हो चुका है, वो वहाँ लगेगा। उससे आप मेडिकल कॉलेज भी देखेंगे, सफ़ेद और लाल घंटाघर भी देखेंगे, गढ़ भी देखेंगे, अपना अपना घर भी देखेंगे। अब वो बाइस्कोप की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। हमारे चूरू और चूरू के लोगों को टेलीस्कोप से अपने घर देखने के लिए उपलब्ध है। बहुत जल्दी टावर के ऊपर की मंजिल पर टेलीस्कोप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि वॉच टावर का निर्माण यहाँ पर किया गया है और वहाँ पर आप सनसेट और सनराइज़ बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकेंगे और जल्द ही अपने अपने घरों का भी यहाँ पर दृश्य आप देख पाएंगे और बहुत ही मनोरंजक दृश्य जो होगा, मनोरम दृश्य होगा, उसका लुत्फ उठा सकेंगे। जी हाँ साथियों, तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं वन विभाग से वानिकी विशेषज्ञ है श्रीमान दिलीप कुमार जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से नेचर पार्क को ये स्वरूप प्रदान किया गया है। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जो ये नेचर पार्क है, इसे सुंदर स्वरूप जो प्रदान किया गया है, किस प्रकार से इसकी ओपनिंग की गई और किस प्रकार से यहाँ इसे साज सज्जा प्रदान की गई? इस नेचर पार्क के कैनवास पे हमने 70 से ज़्यादा स्पीशीज़ के 14,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है और इसमें 1 लाख से अधिक स्क्वायर फीट में हरी घास लगाई गई है जी। और ये नेचर पार्क हर वर्ग के बच्चों, बुज़ुर्गों, युवाओं, महिलाओं सब के लिए इसमें हर प्रकार के व्यवस्था की गई, जिसमें एक्यूप्रेशर पाथ भी आपका, सैंड पाथ है, सैंड पार्क है, चिल्ड्रन गार्डन है, योगा गार्डन है, जिम इसमें ओपन जिम लगाने का वो भी इसमें होगा कार्य। इसके अतिरिक्त हमने इसके अंदर हमारे जो पुरातत्व से संबंधित हमारे जो पुराने जो संस्कृति थी उससे जुड़े कुछ हमने एक संग्रहालय हम इसमें बना रहे हैं। इसके साथ ही चूरू शहर का नक्शा भी हमने इसमें बनाया है। हमने आमतौर पर ये देखा है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पार्क इसको बताया जा रहा है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं भी जो है आम नागरिकों के लिए की गई है कि जो योगा करने के लिए आए या जो अपने हेल्थ या स्वास्थ्य को सुधारने के लिए आए, तो इसमें और किस किस प्रकार की सुविधाएं जो है हमारे बहुत सारे जो चूरू के नागरिकगण उनको दी जा रही है? इसमें सबसे बड़ी सुविधा मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें इंटरप्रिटेशन सेंटर हमने बनाया है जो यहाँ के स्थानीय जीव जंतु और वनस्पति के बारे में हम आम लोगों को यहाँ बताएंगे। इसके अलावा चूरू जो ज़िला है उसमें विदेशों से आने वाले जो पक्षी हैं जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक हमारे यहाँ प्रवास करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ के आमजन को, बच्चों को, सबको उनके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ की स्थानीय जो स्पीशीज़ हैं उनके बारे में बच्चों को बताएंगे कि कौन सी प्रजाति यहाँ लग सकती है। इसके अलावा हम हर्बल गार्डन हमने विकसित किया है जिसमें 10 से 12 स्पीशीज़ हम यहाँ लगा रहे हैं। उसके बारे में हम औषधीय जो पौधे हैं और किस प्रकार के आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं उसका हम हर्बल गार्डन बना रहे हैं और भविष्य में हम औषधीय जो पौधे हैं वो आमजन को भी हमें देने का प्रयास करेंगे। उसकी नर्सरी स्थापित हम करने जा रहे हैं। चलिए, तो वन विभाग के द्वारा देखिए और बहुत ही अच्छा प्रयास ये किया जा रहा है कि आम जन जो है उसे जुड़ सके और आम व्यक्ति का स्वास्थ्य यहाँ पर सुधर सके। ये बहुत बड़ी और उपलब्धि हासिल करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। आपने हमारे साथ शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लोकार्पण समारोह को देख कर रहे हैं। इंतज़ार की जो ये घड़ियाँ हैं जो कि चूरू शहर को काफ़ी लंबे समय से इस पार्क को लेकर इंतज़ार था, आज वो इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी होने जा रही है। आज इस कार्यक्रम में जो कि चूरू का नेचर पार्क है, इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं हमारे मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो कि अपने कर कमलों से फीता काट कर अब जी, तो देखिए फीता काटने की परंपरा पूरी हो चुकी है और गणेश जी के जयकारे के साथ नेचर पार्क का जो लोकार्पण है वो आम जनता के लिए अब हुआ है। और चलिए आप सभी साथियों को अब आगे बढ़ाते हैं। एक सपना पूरा हुआ है
एक सपना देखा था आज से 4 साल पहले नेचर पार्क के रूप में चूरू के लोगों को एक सौगात देने का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। राजस्थान के अंदर जयपुर के बाद सबसे बड़ा पार्क जो प्रकृति के इतने नज़दीक हो, उसका आज लोकार्पण हुआ है। मैं समझता हूँ कि बिगड़ते हुए पर्यावरण के इस समय के अंदर ये चूरू के लिए फेफड़े तैयार हुए हैं। चूरू की संस्कृति यहाँ है और आज एक शानदार कवि सम्मेलन के माध्यम से हम आगाज़ कर रहे हैं इस नेचर पार्क के साथ, प्रकृति के साथ चूरू के लोगों को जोड़ने का। एक सपना देखा है मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गांव जल के दृष्टि से स्वावलंबित हो जाए। उसी आधार पर आज सब लोगों को प्रेरित करने के लिए हमने एक कवि सम्मेलन भी बुलाया है। सर, कितनी लागत से बनाया और कितना समय लगा है? किस तरह से लोग लाभान्वित होंगे इससे? 12 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये नेचर पार्क बना है। बड़ा लंबा ट्रैक है यहाँ का और मैं समझता हूँ कि जो लोग घूमने आएंगे निश्चित तौर पर शुद्ध वायु और शुद्ध पर्यावरण के साथ उनका मन, मस्तिष्क और फेफड़े मजबूत होंगे। ऐसा थोड़ा सा बैठे ना, खड़े हो, फोटो भी नहीं। एक मिनट साहब, थोड़ा आगे से साहब, एक मिनट तक चेयरमैन साहब, आपके अनुरूप हैं, आपकी प्रतिष्ठा का अनुरूप आप तो विरासता स्कूटी जी हाँ साथियों, तो लोकार्पण समारोह में हमने आपको सभी साथियों को साथ में लेकर चले। आपने देखा मंत्री महोदय ने लोकार्पण किया और अब हम पहुंच चुके हैं नेचर पार्क के अंदर, जहां की आप स्वामी गोपाल दास मुक्त आकाश मंच नेचर पार्क चूरू देख पा रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है, यानी कि जल ही जीवन है, कवि सम्मेलन और संगीत संध्या जो आयोजित की गई है, वो आज यहीं यानी कि स्वामी गोपाल दास मुक्त आकाश मंच नेचर पार्क चूरू, यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम जो होंगे मंत्री महोदय की उपस्थिति में होंगे, वो सभी कार्यक्रम आप देख पाएंगे। कैमरे के माध्यम से आप देख पाएंगे कि माननीय मंत्री महोदय इस समय अब नेचर पार्क में प्रवेश कर चुके हैं। माननीय श्री मंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ इस नेचर पार्क में यानी कि खुला आकाश मंच जो कि यहाँ पर है पहुँच चुके हैं और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आम जन, चूरू के जो आम नागरिक है, वे उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ ही अवलोकन करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ नेचर पार्क चूरू का निर्माण किया गया है और किस तरह से यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं की गई है। कुछ झलकियाँ कार्यक्रम की आप देख पा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय मंच पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करते हुए, और चलिए साथियों, कार्यक्रम चलता है, आप सभी कार्यक्रम देखते रहेंगे। कार्यक्रम में हमने आपको अभी दिखाया कि मंत्री महोदय प्रवेश किए हैं और लोकार्पण करने के बाद स्वामी गोपाल दास मुक्त आकाश मंच यानी कि स्टेज पर पहुंच चुके हैं और आम पब्लिक जो है क्या सोचती है नेचर पार्क को लेकर, उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आम। जी हाँ साथियों, तो लोकार्पण कार्यक्रम शुरू हो चुका है और कवि सम्मेलन यहाँ पर होगा। बहुत सारे हमारे साथी दर्शक दीर्घा में आप देख आ रहे हैं, बहुत सारे साथी हैं जो कि आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। चलिए उनसे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं कि वो इस नेचर पार्क को लेकर क्या सोचते हैं। आज के इस नेचर पार्क में बहुत सारे हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है SCN टुडे में। धन्यवाद। आज के इस नेचर पार्क के लोकार्पण समारोह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत ही अद्भुत और शानदार अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है माना कि पूरी नेचर यहाँ उतर आई है जनता के रूप में। एक आम पब्लिक के लिए ही ये पार्क बनाया गया है, यहाँ पर आपको आकर कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अच्छा, ये एक सकारात्मक कदम है और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा जो पूरे देश में इसका अनुकरण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, हम एक और साथी से जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम वर्मा है, मैं मथुरा से आई हूँ। तो पूनम जी, आपको आकर कैसा एहसास हो रहा है यहाँ पर? मुझे ये चूरू जैसे शहर में, ये मतलब कहो जिले में इतना बड़ा नेचर पार्क देखकर बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नेचर पार्क है, आपको ये सुनकर कैसा महसूस होता है? मैं सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि राजस्थान में भी ऐसी चीजें, नेचर पार्क जैसी अच्छी चीजें भी राजस्थान से निकल के आ रही है, बहुत खुशी की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए चूरू यानी कि आम नागरिक क्या सोचता है, महिला शक्ति, नारी शक्ति क्या सोचती है, उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे। चलिए एक और साथी से जुड़ाते हैं। अपना नाम बताइए। रुचिता कैसे? तो रुचिका जी, लोकार्पण समारोह नेचर पार्क का हो रहा है, नेचर पार्क को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, चूरू में कुछ पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब इतने सालों से रह रहे हैं, ऐसा लग रहा था कुछ है नहीं घूमने जैसा चूरू में, पर अब अच्छा लग रहा है बहुत। यानी कि आपके कोई रिश्तेदार और मेहमान आएंगे तो सबसे पहले आप उनको? बिल्कुल बिल्कुल, अब लग रहा है मेहमानों को लाएं, यहाँ दिखाएं कुछ हमारे चूरू में भी है। एक ही खास अनुभूति होती है कि हमारे घर में भी यदि कोई मेहमान पहुँचते हैं तो उनसे मिलें और क्या क्या वो चाहते हैं, मतलब यानी कि बाहर से हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें भी हम दिखाना चाहेंगे, साथ में हमारा स्वास्थ्य भी सुधारे। अपना नाम बताइए। रेखा राजोतिया। क्या कहना चाहेंगे आज के इस नेचर पार्क के कार्यक्रम को लेकर? हमारे लिए ये बहुत बड़ी सौगात है चूरू वासियों के लिए कि हमें राजस्थान का ये हमारा नेचर पार्क दूसरे स्थान पर है। चूरू में कुछ ऐसा हुआ, हमारा सबका सपना था, हमारे मंत्री महोदय का सपना था कि हमारे चूरू में भी एक ऐसा कोई नेचर पार्क हो जिसमें हर तरह की हमें सुविधा मिले, हम आए हुए लोगों को ये अपना नेचर पार्क देख सके। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हमारा नेचर पार्क का लोकार्पण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है और सभी को ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक और साथी हमसे जुड़ रही है, बात करवाएंगे। मोबाइल में हालांकि अपने साथियों को व्यस्त हैं जी, कार्यक्रम में हम शिरकत करेंगे आपसे। अपना नाम बताइए। महिमा शर्मा। तो बताइए आज के नेचर पार्क के कार्यक्रम को लेकर क्या बताना चाहेंगे साथियों को? नेचर पार्क का जो कार्यक्रम है उसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। आज इसका जो लोकार्पण हुआ है उसके लिए, और साथ ही साथ मुझे कवि सम्मेलन का बहुत ज़्यादा शौक है। आज मैं वही शौक मेरा पूरा करने के लिए इधर आई हूँ। तो नारी शक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं और नारी शक्ति में बहुत सारी नारी शक्ति यहाँ पर है। और चलिए एक और हमारे साथी जुड़ रहे हैं, जब बात करते हैं। चलिए तो साथियों, आप देख रहे हैं आज का ये लोकार्पण समारोह। एक और नारी शक्ति से हम बात करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार का अनुभव उनका है। जी अपना नाम बताइए। रेनू अग्रवाल। आज के इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथियों के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? बहुत अच्छी जगह बनी है, चूरू में ऐसी जगह होना बहुत जरूरी है। चूरू में ऐसी जगह होना एक अपने आप में खूबी है। आप देख पा रहे हैं साथियों कि महिला शक्ति, नारी शक्ति जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने भी सारा का सारा अपना समय जो है आज के इस कार्यक्रम के लिए निकाला है। एक और हमारे साथ में साथी जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिमला गढ़वाल, 5 चूरू में वार्ड नंबर 16 के पार्षद हूँ, प्रतिपक्ष नेता रही हुई हूँ और मैं बीजेपी की प्रांत की अध्यक्ष हूँ। चलिए तो ये नेचर पार्क जो चूरू को सौगात मिली है, चूरू का फेफड़ा कहा जा रहा है इसे, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में आप? बहुत अच्छी सौगात हुई है इस नेचर पार्क में। आज तक राजस्थान में पहले नंबर पर है, जयपुर में तो दूसरा नंबर चूरू का ही है। तो आज हमें इसे बहुत ही खुशी की बात है और गौरव की बात है कि इस नेचर पार्क में महिलाएं आज भी इतनी घूमने के लिए आती है, इतने पुरुष यहाँ घूमने के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ा ही रहस्य में बना है। और दूसरा और यहाँ पक्षी भी दूर दूर के अलग अलग है, यहाँ पक्षी भी आने लग गए हैं इस नेचर पार्क में। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और चूरू एक बहुत ही बड़ी उन्नति के लिए ये नेचर पार्क जाना जाएगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और दूर दूर से जो सभी लोग हैं वो आ रहे हैं। एक और नारी शक्ति जो है हमसे बात करना चाह रहे हैं, चलिए रूबरू करवाते हैं आपको। अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदिरा सैनी है, मैं पूर्व पार्षद हूँ, पूरे पार्षद हूँ। क्या बोलना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर करे है। ये पहले ऐसी जगह थी कि यहाँ पर लोग जाने आने के लिए भी परेशान नहीं करते थे, अब ऐसा सड़क बन गया है कि आने जाने हर औरतें, हर बच्चे यहाँ आने के लिए, झूला झूलने के लिए, कई औरतें घूमने के लिए टाइम पास करने आती हैं। तो नारी शक्ति से हम बात करवा रहे हैं आपको, और युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति पीछे बैठी हुई है, उनसे भी बात करवाएंगे। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
मैं वंदना मेघवाल लोहिया कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक कवि अपनी बातों में पूरी सृष्टि को रख सकता है। तो ये कवि सम्मेलन है, हम लोग यहाँ आए। नेचर पार्क में हम रोज सुबह 5 बजे आते हैं, बहुत अच्छा है और आप लोग भी आइए। एक युवा होने के नाते बाकी जो युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक युवा होने के नाते कहूँगी कि सभी युवाओं के लिए हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो सुबह यहाँ पे जरूर आए, पार्क का लुत्फ उठाए। बहुत अच्छी बात है। और साथियों, आपको प्रोग्राम भी साथ साथ में दिखाएंगे मंच के माध्यम से। मंच पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यक्रम की जो है ओपनिंग हो चुकी है और बाकी सारे साथी जो है अब मंच पर चल रहे हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और साथ साथ में हम आपको लेकर आएंगे नारी शक्ति की ओर। और साथ में ही हमारे बहुत सारे जो साथी हैं, स्टेडियम पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है। चलिए आगे मंच की ओर लेकर चलते हैं और मंच पर लोकार्पण समारोह की यहाँ पर जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही है। गोरक्षा के लिए आप चर्चित थे और कहा जाता है गोपाष्टमी के अवसर पर पिंजरापोल में जो मेला होता है तो उसमें हमारे स्वामी गोपाल दास जी नजर आते हैं। समाज सेवा की बात करें तो सन 1917-18 में चूरू में प्लेग और मलेरिया महामारी के प्रकोप के रूप में वो फैली थी। गोपाल दास जी ने पहल की तो कोई भी उनकी सेवा में आगे नहीं बढ़ा, तो कहते हैं एक कदम आगे बढ़ा था वो स्वामी गोपाल दास जी का था। चूरू शहर कहा भी जाता है, चूरू शहर की वादियों में हमारे बहुत सारे तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय का। और इंचार्ज हैं नेशनल पार्क और विभाग से वीरेंद्र जी कृष्ण एमएल सामने कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। बिना जाओ तो देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन लगाते हैं। एक हाथ लगाओ, ऐसे ही शुभ संकेत वाले ये एक हाथ लगाओ। इसी कड़ी में आगे अब मैं निवेदन करूंगा इनके पश्चात। सर एक हाथ लगा अरे यार क्या हो प्रधान प्रतिनिधि का भी माल्यार्पण से अभिनंदन। ठीक है ठीक। प्रतीक चिन्ह जो है वो भेंट किए जा रहे हैं। निवेदन अब प्रधान प्रतिनिधि का माल्यार्पण से अभिनंदन। एक हाथ डाले। पुलिस अधीक्षक महोदय का माल्यार्पण चेयरमैन साहब आते हैं। महोदय का माल्यार्पण से अभिनंदन कर रहे हैं श्री राजेंद्र सिंह जी और गोपी चंद्र शर्मा। उसके पश्चात नरेंद्र सिंह से मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री विक्रम जी कोटवाल का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ठीक है ठीक। जिस हिरण के परंपरा में गीत गाए जाते हैं, हमारे राजस्थान की परंपरा रही है, अगर गीत न गाए तो तालियां तो बजा दें ताकि लगे कि हम भी स्वागत कर रहे हैं। तालियां, गीत, मामलों का स्वागत। अनुमति थी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं उपसभापति महोदय, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि स्थान ग्रहण करने का कष्ट है। श्री अनुमति थी उपसभापति अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ऐसे करेंगे आगे अभिनंदन। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे पावड़ों का बड़े अच्छे अच्छे गीतों से स्वागत किया जाता है। जैसे अभिनंदन हो एक बार ताली बजाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। एक हाथ लगाओ, एक हाथ। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम हमारे नेचर पार्क को देखेंगे किस तरह से नेचर पार्क जो है वो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। स्वागत बहुत बड़ी माला हमारी कॉलोनी में ऐसा पार्क कहीं भी नहीं है और आप जो जमीन पहले बंजर और गंदगी से भरी हुई थी, राजेंद्र राठौर के पुरुषार्थ और प्रयासों से नेचर पार्क की जमीन अपना देखा था हमने जो जगह गंदगी में थी, जहाँ कोई अवलंबन नहीं होता था, उसको चूरू के फेफड़ों की तरह तैयार करने के लिए आज वो सपना हमारा मूल रूप ले रहा है, आकार ले रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ अवलंबन हो गया हमारा प्रयास रहता है। मैं सोचता हूँ कि आज की दुनिया जैसे पर्यावरण बिगड़ता हुआ एक समस्या के सामने दुनिया के सामने इस प्रकार के पार्क का बनना
चूरू जिला एसपी, एसीओ, एडीएम, चूरू शहर के प्रथम नागरिक श्री विजय कुमार जी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष वासुदेव जी चावला, अनवर जी थीम, विक्रम सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित मेरे अग्रज अनुज, नारी शक्ति, मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से याद करना चाहूंगा चूरू की माटी के सपूत, चूरू की माटी के महामना स्वामी गोपाल दास जी, जिनकी स्मृति के अंदर इस मुक्त आकाश मंच का नामकरण रखा गया। श्री गोपाल दास जी के जीवन के विविध आयाम थे, उनमें से एक प्रमुख आयाम था पर्यावरण प्रेमी। उन्होंने कंधे पर मटके में पानी रख के आज से 100 साल पहले सड़कों के किनारे पेड़ लगाए, गोचर भूमि को आबाद किया, उन्होंने एक अलग जगाया और उसी की चिंगारी को मशाल रूप के अंदर प्रकट किया है हमारे अपने राजेंद्र जी राठौड़ ने इस नेचर पार्क में। उनका ये जो हमें उपहार है, इसको चूरू की जनता वर्षों वर्ष तक याद रखेगी, अपने दिल से लगा के रखेगी। साथियों, आज जब नेचर पार्क में आपने एंकर किया था तो आपने देखा होगा कि होर्डिंग लगा था नेचर पार्क तब और अब। डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया, हमारे संयोजक जी भी इस बात को बता रहे थे। मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, आपको एक यात्रा कराना चाहूंगा कि नेचर पार्क तब और अब क्या है। आज से कई साल पहले ये नेचर पार्क एक भीड़ था, चारों तरफ की कॉलोनी नयाबास, पीछे की बस्ती, वन विहार कॉलोनी, सैनिक बस्ती, इस सारे का पानी इसके अंदर आकर के इकट्ठा होता था और पानी लगातार मिट्टी के संपर्क में रहकर वो दलदल में बदल जाता था। इस नेचर पार्क में मृत पशुओं की दुर्गंध थी, लोग सोच करने आया करते थे और शाम का समय हो जाए तो इतना बेहद बेयावन कि कोई अकेला व्यक्ति यहाँ से गुजर नहीं सकता था। ये भूमि रुदन करती थी और रुदन करते हुए मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसा कहती होगी कि एक सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं, कुछ चांद के रथ तो गुजरे थे पर चांद से कोई उतरा नहीं। फिर आया अपनी टोली के साथ पूरे इस नेचर पार्क में घूमे और घूम करके उन्होंने एक संकल्प लिया कि इस दलदल को, इस दुर्गंध को, इस बेयान जगह को सुरम्य स्थान में बदलूंगा और आज उसको सुरम्य स्थान में बदलाकर लोकार्पण कर रहे हैं हमारे अपने राजेंद्र राठौड़। बाड़ा कैसा होता है, सारी चीज वहाँ उपलब्ध होगी। उसके बाहर एक जोड़ा भी होगा और एक और उसके अंदर गुमटी है जिसके अंदर मिट्टी से बनने वाले पदार्थ होंगे, यानी पूरी की पूरी झांकी हमारे ग्रामीण जीवन की हम इस जो हमारी ढाणी है इसके अंदर देख सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क, वुमेन पार्क, माताएं बहनें बड़ी संख्या के अंदर आई हैं। माननीय राजेंद्र जी ने आपको बहुत बड़ा उपहार दिया है, जो ऑर्डर्स हो चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं,
महिलाओं के लिए 4 चीजें, एक एक्यूप्रेशर पार्क, उसके बाद सावन के झूले जिसमें 20 झूले लगे होंगे, आप बिल्कुल आके बड़े आनंद से उसका लाभ उठा सकती हैं। एक योगा पार्क और उसके अलावा योगा पार्क के अलावा इसके अंदर एक्यूप्रेशर पार्क है और महिलाओं के लिए जिम की भी सुविधा है। ओपन जिम टेंडर हो चुका है, मैं समझता हूँ अगले 1 महीने के अंदर महिला पार्क पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप तालियां बजा के माननीय राजेंद्र जी का इस अवसर पे अभिनंदन करें। साथ ही इसके अंदर हर्बल पार्क है, हमारे जितनी हृदय सम्राट इस चूरू नहीं आकृति पूर्ण राजस्थान के विकास पुरुष परम श्रद्धेय आदरणीय राठौड़ साहब चूरू के पुलिस अधीक्षक है आदरणीय जोशी जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी और नगर परिषद में मेरे सहयोगी उप सभापति माननीय अनवरजीत साहब, चूरू पंचायत समिति के प्रधान भाई विक्रम जी, एडीएम साहब और मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण, सामने बैठे हुए चूरू नगर के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं एवं शक्ति स्वरूप माताएं बहनें, आज इस नेचर पार्क का उद्घाटन माननीय राठौड़ साहब के करगमलों के द्वारा आज हुआ। इस नेचर पार्क की क्या स्थिति पहले थी, किस बदहाल में यहाँ की ये जमीन थी, लोग यहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते थे। आज ये शानदार एक नेचर पार्क के रूप में और राजस्थान में दूसरा ऐसा नेचर पार्क बना जो चूरू में बना। मैं समझता हूँ अगर इसकी देन अगर कोई है तो परम श्रद्धेय आदरणीय राठौड़ साहब है जो चूरू में इस प्रकार की सौगात हमें दी। मैं इस मौके पर और भी अन्य विकास कार्यों की भी चर्चा करना चाहूंगा। मैं इन 5 साल की ही अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, आज शानदार मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण माननीय राठौड़ साहब ने किया। आज नर्सिंग कॉलेज का निर्माण मेरा आदरणीय राठौड़ साहब ने करवाया। निधि कॉलेज, लाभ कॉलेज, आयुर्वेद हॉस्पिटल और इसके पार्क के साथ साथ 6 ऐसे पार्क जिनका जीर्णोद्धार करके आज उनका विस्तृत रूप ले रखे हैं। इस प्रकार के अनेकों कार्य माननीय राठौड़ साहब के द्वारा इस चूरू नगर में हुए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय राठौड़ साहब का कि जिन्होंने इस चूरू नगर को इस प्रकार की सौगातें दी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ राठौड़ साहब के लिए एक बात कह सकता हूँ कि जब दूसरे लोग, दूसरी तहसीलों के लोग जब हमें मिलते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार का प्रतिनिधि ईश्वर ने हमें नहीं दिया, हम चूरू वासी सारे लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा एक जनप्रतिनिधि मिला जो रात और दिन इस चूरू के आम जन के लिए सोचते हैं। मैं तो मेरे हृदय से इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, ईश्वर से कामना करना चाहूंगा कि हे ईश्वर इनको लंबी आयु दे और इनकी उम्र हजारों साल हो और साल में दिन हो 50,000 और ये हमारा नेतृत्व इसी प्रकार करते रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। आज इस कवि सम्मेलन में जो कवि आए हैं, मैं चूरू का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग पधारे हो, आप सबका भी अभिनंदन, माताओं का भी अभिनंदन और स्वागत। आप इस मौके में आज पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सपने को साकार करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए पल पल इसके ऊपर सोचते हुए मेहनत करते हुए इस नेचर पार्क को बनाने में अहम भूमिका निभाई। आपका माननीय मंत्री महोदय माला पहनाकर इस मंच पर स्वामी गोपाल दास मुक्त आकाश मंच पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सभी इस टीम का स्वागत करें, अभिनंदन करें ताकि प्रेरणा मिले इस टीम को समय समय पर इस प्रकार के कार्य करने के हम जैसे और चूरू के संतान नागरिकों को कार्य करने की कि वो भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल हों। प्रतीक सिंह के साथ में इनको देकर दिलीप सिंह जी जो हमारे इस समिति के अंदर विशेषज्ञ हैं, वाणिज्य के विशेषज्ञ के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। हमारे
अनुराग जी शर्मा, मुकुल जी भाटी, प्रीति आदि सैनी जो प्रबंधन का काम कर रहे हैं, गौरव जी तंवर, पंकज गुप्ता, इनकी सप्तऋषि मंडल की जो ये टीम है जो इस पार्क को इस अंजाम तक इस मूर्त रूप देने के लिए लगी हुई थी। आज माननीय मंत्री महोदय ने जो सपना देखा कि चूरू के हम फेफड़े तैयार करें, चूरू के अंदर एक ऐसी सौगात है जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा पार्क है, नेचर पार्क। इसका जिस प्रकार का नाम है उसी तरीके का इसका नेचर है। जिस प्रकार ये यहाँ पर थी उसी को रूप किया गया है। अब RSRDC के अधिशासी अभियंता और अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए। माननीय मंत्री महोदय स्वागत करेंगे। श्री दिनेश कुमार जी सिंह एक्शन साहब, श्री संजय जी अग्रवाल एक्शन साहब, श्री रमाकांत जी शर्मा IN साहब, इलेक्ट्रिकल टीम के श्री SP गौरा जी, श्री अजय जी मुथा, गुम्बद गेट पर समितियों के अतिरिक्त श्री संजय जी तंवर, श्री महेंद्र जी चौबे, श्री संजय जी गुप्ता, आप सबका भी माननीय मंत्री महोदय यहाँ पर माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। भी भेंट करें। मैं निकल गया, आपको याद दिला दूं इस नेचर पार्क का शिलान्यास किया गया किया था JP जोड़िया ने, तब से लगातार अभी तक जुड़े हुए हैं श्री महेंद्र जी चौबे, श्री संजय जी गुप्ता, शारद वर्मा और अंकिता। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी दे दूं, उन्होंने मांडने तैयार किए हैं घाटी पर और बहुत सारे स्थान पर नेचर पार्क में। शारद वर्मा और अंकिता रतनगढ़ से धूप में यहाँ आती थी। RSRDC की टीम और कॉन्ट्रैक्टर से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। स्मृति चिन्ह भी उन्हें दिए जाने हैं। RSRDC कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रीशियन टीम, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। आपके लिए स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण दोनों रखे गए। अनुरोध आपसे। श्री JP खान, लोहिया कॉलेज के प्रवक्ता हैं आप। आपने फोना और फ्लोरा में जो IT सेंटर है उसको तैयार करने में अपनी भूमिका लगी थी। राजकीय बागला बोईस के विद्यार्थी नवीन पूनिया उनका निर्देशन कर रहा है। उनसे उससे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। बागला स्कूल के विद्यार्थियों ने आप जैसे एंटर करते हैं वहाँ एक पहाड़ जैसी संरचना और घड़ी में बहुत सारा कार्य किया था। गणेश सैनी, दीपक बागोरिया, राहुल राव, लक्ष्य, नवीन, अजय राज, अमन, योगेश कुमार, अब्दुल्ला, योगेश, अमित, विजय, सोनू प्रजापत, नरेश, त्रिविक्रम और प्रथम। SPC की टीम का नेतृत्व कर रहे त्रिविक्रम शर्मा, वो भी मंच पर आए। स्वागत आपका सम्मानित मंच के कमलों से। श्री प्रणव गुप्ता, उनके साथ क्राफ्ट टीचर और श्री नवनीत छात्र, श्री बंतुराम जी और श्री शीशपाल दास जी स्वामी। घड़ी में आपने बहुत सारी सामग्री जुटा करके गांव गांव घूमकर आपसे भी अनुरोध की मंच पर आ पाए। और पन्नम जी से भी अनुरोध क्या कहा गया है। सम्मान देखो हर व्यक्ति का किया जाना है। समय सीमा में हम बाधित हैं। यदि कोई नाम भूल से छूट गया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत लंबी टीम इस नेचर पार्क से जुड़ी है। सबका सम्मान माननीय मंत्री महोदय सम्मानित मंच के माध्यम से किया जाना संभव ही नहीं है। प्रेरणा दी है उसके लिए हम साधुवाद के पात्र हैं। आपने हमें जब भी जरूरत पड़ी हमारे कंधे पर हाथ रखा और हमें प्रेरित करते रहे ताकि हम शानदार कार्य को परिणाम दे सके। गौरवान्वित महसूस करता हूं इस नेचर पार्क का लोकार्पण करते हुए और मुझे उम्मीद रहेगी कि आज के बिगड़ते पर्यावरण के अंदर जब चारों ओर तनाव है, व्यक्ति प्रकृति से दूर होता जा रहा है, ऐसे समय के अंदर ये नेचर पार्क चूरू के आम आवाम के लिए तंदुरुस्ती और सुकून लेकर आएगा। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय गोपाल दास जी स्वामी को भी नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने उस वक्त अपने कंधों पर पानी ढोकर इस चूरू के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए
जो उस समय पेड़ लगाए आज वो हमें प्राणवायु दे रहे हैं। आज का यह अवसर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का जो अभियान माननीय वसुंधरा जी ने चलाया, जल है तो कल है, विशेषज्ञ कहने लगे अगला विश्व युद्ध होगा तो जल को लेकर होगा। जल को लेकर हमारे गांव स्वावलंबित बने, इसके लिए कोई कार्यक्रम नहीं, एक अभियान मुख्यमंत्री जी ने चलाया जिससे जन जुड़ा। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 3 चरण जो पूरे हो गए, राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा जल ढांचे बन गए। राजस्थान में जहाँ जल स्वावलंबन अभियान चला वहां जल स्तर ऊंचा आने लग गया और इस चौथा अभियान का आगाज भी अब शीघ्र होगा। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। जो कुछ मेरा वजूद है वो उस वजूद आपकी दुआओं के कारण है, आपकी आशीष के कारण है। मैं कभी भूल नहीं सकता इस चूरू ने गुमनामी के अंधेरे में रहने वाले एक नौजवान को नाम दिया और मैंने उस नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसमें भी आपका आशीर्वाद रहा। बस आपका प्यार चाहिए, अपना तो चाहिए। और एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज देश के ख्यातिनाम कवि आए हैं। सिने जगत के अंदर आज इस व्यक्ति का नाम है, ऐसे सिराज जी भी मुंबई से चलकर यहाँ आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करना चाहूंगा। और जिन कवियों को हम कभी दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर, चैनल पर देखा करते थे, आज उनके सिरमुख से वो धारा निकलेगी और आज का दिन तनाव मुक्त दिन है। हमने कोशिश की कि ये पहला जो जिस गोपालदास स्वामी मुक्त आकाश मंच में आप विराजे हैं, ये पहला कार्यक्रम है। यहाँ पहला कार्यक्रम में कुछ कमी भी रह सकती है। पीने का पानी का प्रबंध भी हमने करने की कोशिश की है, पर आज का दिन ये पहला दिन है और मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है जिस मुक्त आकाश मंच में आप विराजे हैं, राजस्थान में ये पहला मुक्त आकाश मंच है जो इतनी बड़ी 3000 की कैपेसिटी में इतना शानदार बना। और आज आप देख रहे हैं प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है, किस प्रकार की शुद्ध यहाँ भी हवा चल रही है। अब आपके बीच में और मैं उन लोगों को जिनको आप सुनने और आए हैं उनके बीच में ज्यादा समय नहीं रहूंगा। और मैं सिराज जी जब पहला आप गायन प्रस्तुत करें तो मैं समझता हूं कि आप बहुत दूर से आए हैं, वो दूर से आए हैं तो फिर प्यार का रिश्ता भी लेकर आए हैं, वही गाना होना चाहिए। बड़ी दूर से आए, प्यार का रिश्ता लाया। तो मैं आपके सामने वो शख्सियत में उनको आवाज दे रहा हूँ। हमारे कवि महोदय जो मंच पर आएंगे हम उनका परिचय करेंगे। पर अब जिनको आपने कभी YouTube पर सुना होगा, आपने अलग अलग चैनलों में सुना होगा, वो सिराज जी आज हमारी चूरू की धरती पर है। मैं चाहूंगा कि वो अब आगाज करें, क्योंकि अब जनता को तनाव मुक्त करें। और ये पार्क आपका है। आज के बाद आप जो है बैठे हैं, चाहे शादी की वर्षगांठ हो, बच्चे बच्ची का जन्मदिवस हो, कोई भी मौका हो, इस नेचर पार्क में एक पौधा उस खूबसूरत लम्हों की याद में जरूर लगा के जाना। वो पौधा रहेगा, आपकी यादें रहेगी। मैंने जो पौधा पहले दिन लगाया था, आज भी मेरे चैन में जब उस पौधे के पास से गुजरता हूँ तो लगता है कि मैं मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास से गुजर रहा हूँ। हमारा सबका संकल्प होगा और मैं ये भी निवेदन करूंगा, ये भी संकल्प हम सबको लेना पड़ेगा। ये पार्क आपका है, इसकी स्वच्छता, इसकी सफाई और दूसरा किसी का नहीं। आज के बाद ये पार्क किसी एक व्यक्ति का नहीं, आज जो सब लोग आप साक्षी बने हो, ये पार्क आप सबका है, ये आपके साथ रहेगा, ये आपके जीवन का हिस्सा बने। इन्हीं शुभकामना के साथ आप आए।
और आप हम आनंद लीजिए आज की इस काव्य रचनाओं से ओतप्रोत इस शानदार संध्या की। और आगाज कर रहे हैं सिराज जी, कहूँगा माइक संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और टीपा में पिछड़ा करता बढ़िया हरियाली हो नेचर पार्क को एक सपनों स्वर्ग जिसो लागे है। अगर मंत्री महोदय आप लोगों का जीवन में प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ा आनंद कर दिया हुआ है, तो मेरा निवेदन है आप शुभारंभ करा। एक बार तमाम श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपकी शुभकामना मंत्री महोदय तक पहुंचावे। आपके जीवन में यश कीर्ति वैभव सुख समृद्धि बढ़ती है। और अपना लो
जिंदगानी है मेरी महबूबा। जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आगे पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना ज़मीन पे। झरनों की मौज है वो मौजों की आवाज़ है मेरी महबूबा। महबूबा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। चंचल हसीना पूछो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है मेरी महबूबा। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। मैं ये कहने आया हूँ कि भरतव्यास जी का वो प्रसिद्ध गाना आ लौट गया मेरे मित्र लौट गया
हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगी, मेरा सोना पड़ा रे संगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आजा मेरे गीत। मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रोना ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीत जी दिल पर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जिया बेकरार था, जिया
सदा इख्तियार था, सदा इख्तियार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मैं ताने मन की बात और बताऊं, अनुभव की बूझ ली को एको हटा दियो। गीत भी गाऊंगा मैं कविता भी लिखूं, गीत भी गाऊं मंत्री जी। बार पर बार 4 महीना पहले आगे दांतरू ही शास्त्रो है मेरो बड़े वो शास्त्रा में आइडो साड़ा का ब्याह मेरे बड़े दुखाऊंगा। वो आपने राजस्थानी गीत बाजियो, जल जमना रो पानी किया लियाऊंगो, रशिया पतली कमर मारी लुड़ लुड़ जाए, और भी पतली कमर मारी लुड़ लुड़ जाए भी पर मारा 103 किलो की साड़ा एली जय नाची है। बीदी से गीता से भरोसा ही उठको मेरो तो ए आनंद का पल आपका जीवन का। बहुत बहुत सारा पावन पल है। आदरणीय श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब बचपन से जो नाम श्रद्धा से सुनता आया, आदमी का कर्म बड़ा हुआ है। चूरू मारा नानोजी राम मंदिर में गुजारी लिया 5-7 साल, फिर हरिद्वार ऋषिकेश गुजारी, हजमा 1-2 बार जो अयोध्या रेतीला दौरा, और बाके माए आ हरियाली जीवन को ओ सुख और अत्ता काम मेडिकल कॉलेज देश का सबसे बड़ा प्रदेश में आपका जिला ने जो दी है। आरोग्य पहला सुख निरोगी काया के लिए तो पर्यावरण स्वास्थ्य की अति सेवा, और मारे लोहिया कॉलेज में व्याख्या था मित्र बता रहा दीदी की कॉलेज की इतनी बड़ी व्यवस्था, आसपास में सड़का को अतो बड़ो जाल बिछायो है, और पूरा राजस्थान में कहीं से भी कोई आदमी आ जाए उनकी सेवा के लिए हर पल समर्पित जो विराट व्यक्तित्व है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, चौथी पंक्ति आपके दिल पर छप जाए, आपके दिल की बात मैंने कह दी हो तो आपकी तालियां आकाश पर राजेंद्र जी राठौड़ के लिए लहराए। कहा है कि माता पिता के चरणों में शीश नवाकर तो देखिए, सफलता के लिए क्या चाहिए कि माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर तो देखिए, मंजिल मिले जरूर कदम बढ़ाकर तो देखिए, और जल जाएंगे करोड़ों दीप इस पावन हिंदुस्तान में, अपने दिल में राठौड़ जी की तरह सेवा का दीप जलाकर तो देखिए। उस पावन भाव को प्रणाम करते हैं। आज जल स्वावलंबन की ये पावन मुहिम, पर्यावरण का ये इतना हरा भरा, पर्यावरण पर मां सरस्वती ने मुझसे कुछ कविताएं लिखवाई। देश के कई राज्य सरकारों ने उन पे पुरस्कार दिए। 8 पंक्तियों के साथ जब नेचर पार्क के उद्घाटन का कार्यक्रम हो तो हरीश हिंदुस्तानी इससे बेहतर और क्या कह सकता है। उस एक कविता की 8 पंक्तियां पढ़ता हूं। पेड़ का हमारे जीवन में महत्व क्या है, आपके दिल तक पहुंचे, बताइएगा। शुभारंभ करते हैं। मैं कोई भूमिका या व्याख्या नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जब श्रोता इतने बुद्धिमान हो तो कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। 8 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पेड़ से ही प्राण वायु हर श्वास कर्जदार है। राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन का यह कार्यक्रम तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पेड़ से ही प्राण वायु हर श्वास कर्जदार है। हर एक पेड़ है औषधि, आरोग्य का आधार है। पेड़ से ही वर्षा फसल फल फूल हर आहार है, और पेड़ से ही कागज और पुस्तक ज्ञान का संसार है। हमारी गीता, भगवत गीता, कुरान, रामायण घर घर में है। सारे ग्रंथ ये पेड़ नहीं होते तो ताम्र पत्रों पर इतनी ज्यादा प्रसारित वो नहीं हो पाती। पेड़ से ही कागज और पुस्तक ज्ञान का संसार है। पेड़ से ही वस्त्र जिससे ले सभ्यता आकार है। पेड़ से ही वस्त्र जिससे ले सभ्यता आकार है। पीपल बरगद तुलसी तो प्रभु से साक्षात्कार है। पीपल बरगद तुलसी तो प्रभु से साक्षात्कार है। पेड़ है पालक और पोषक, पेड़ जीव का यार है, और हर मानव एक पेड़ लगाए। ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की पुकार है। नेचर पार्क
जब मैं यहाँ इतनी दूर आया तो मेरे मन में यह आया कि इसमें अभी तो इसका और पोषण होना है और इसको डिजाइन किया जाना है, विविध पौधे और लगने हैं। अभी तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आने वाले समय में जब हमारे पर्यटक चूरू की धरती पर, चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य देखने आते हैं तो उन पूरे विश्व को एक नई सौगात चूरू जिले और राठौड़ साहब प्रशासन और राजस्थान सरकार के माध्यम से ये नेचर पार्क भी हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। उस पावन भाव को हम प्रणाम करते हैं। जल स्वावलंबन का ये कार्यक्रम है। मैं कवियों का अति संक्षिप्त परिचय करा दूं। आनंद की यात्राएं करेंगे। भाई सिराज ने अद्भुत गाया। माइक की व्यवस्था बहुत जोरदार है, इसका बेस बहुत शानदार है, क्योंकि ये जानते हैं बेबी को बेस पसंद है, कुछ अफसरों को काम से ज्यादा केस पसंद है, कुछ इंसानों को अमन से ज्यादा क्लेश पसंद है, पर नमन है शेखावाटी के उन सैनिकों को जिन्हें जान से ज्यादा देश पसंद है। उस पावन भाव को प्रणाम करते हैं। भारत सरकार का ताम्र पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने को मिला। राजस्थानी में इतने गीत लिखे। ये प्रशासन का पावन सार्थिक उद्देश्यों का कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार बेटी बचाओ पर बहुत बड़ा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चला रही है। इनका एक गीत बेटियों के मान सम्मान में, उससे पावन गीत राजस्थानी भाषा में मैंने नहीं सुना। इनकी बेटी का रंग सांवला, वो स्कूल से पढ़कर आई, वहां और विद्यार्थियों ने चिढ़ाया। एक पावन भावुक और मार्मिक गीत इनका, तने कौन कहवे ये काड़ी मारे घर की तू दीवाड़ी। उस गीत को भी आज हम सुनेंगे। जल पर इनके कई पुरस्कार इनके नाम होते हैं। जल संरक्षण पर वो जल जैसे विषय को गीतों में बांध देना ये बड़ा काम होता है। मेरे भी वैसे पढ़ाई जल से ही शुरू हुई। मैंने पहली क्लास में जो कविता सीखी वो जल पे ही सीखी, मछली जल की रानी है। फिर मैं कवि तभी बन गया, मैंने आगे लिखा मेंढक जल का राजा है। ये आनंद के पल भी हम जिएंगे, सार्थकता भी हो, हंसी आनंद भी हो, आप तक उद्देश्य पहुंचे, ये पावन पल जिएंगे। इनके बाद बिल्कुल पास डॉक्टर पूनम वर्मा जी राधा कृष्ण की पावन धरा मथुरा वृंदावन से हमारे बीच आती हैं। 28 देशों की यात्रा भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन और हमारी भाषा के विकास के लिए प्रवासियों में गई हैं। बहुत मीठे छंद हमें सुनाएंगी। उनके बिल्कुल पास विनीत चौहान जी, औज का, अंगार का, राजस्थान की शहादत और बहादुरी का वो तेवर। हमारे इन कवियों में जिस व्यक्ति को ये विशेष आशीष मिला है प्रभु कृपा से, जिन्होंने आज के 30 साल पहले अपने कवि सम्मेलनों के जीवन के शुभारंभ किया था, तो हमारे कवि कुल के महापुरुष परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मंच पर बैठकर कविताएं पढ़ने का जिन्हें सौभाग्य मिला। राजस्थान से वीर रस के वो शिखर व्यक्तित्व विनीत चौहान जी आज हमारे बीच है। और इनके बिल्कुल पास केसर देव मारवाड़ी हमारे बीच से जयपुर रहते हैं। और लाफ इंडिया लाफ लाइव होके टीवी चैनल पर एक लाफिंग कंपटीशन हुआ। कई देश के प्रतियोगियों ने वहां भाग लिया, पाकिस्तान से भी लाफ्टर आर्टिस्ट आए। उन सब के बीच राजस्थान का मान, उनमें चैंपियन रहकर आपने टीवी चैनलों पर जिनको देखा, जिन्होंने बढ़ाया, वो केसर देव मारवाड़ी आज राजस्थान सरकार के इस कार्यक्रम में है। संत गोपाल दास जी की पावन स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ। चूरू जिले में जब भी आता हूँ या यहाँ का कोई मिलता है, मेरा ये सौभाग्य है, मैं नवलगढ़ शेखावाटी से हूँ, तो चूरू के जितने प्रवासी बाहर रहते हैं, चूरू नागरिक परिषद कलकत्ता, चूरू नागरिक सम्मेलन मुंबई, उनसे मिलना होता रहता है। वो यहाँ के हालचाल बताते रहते हैं। वहां के बुजुर्गों से जिन संत श्री गोपाल दास जी स्वामी साहब का नाम सुना, ये मंच, ये मुक्ताकाश मंच आदरणीय आपने उनके नाम पर रखा है। आपके इन पावन संस्कारों को भी सैल्यूट करता हूं। और अब इस काव्य की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। भाई भाटी साहब बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे। राजस्थान की परंपरा है, अतिथि को हम बहुत मान सम्मान देते हैं। ये राजस्थानी आन बान शान और शौर्य का प्रतीक साफा पहनाकर राजस्थान सरकार के इस कार्यक्रम में भाटी साहब सबका मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आप मंच पर आए। निवेदन हिंदुस्तानी आप देखिए, साफा और साफा अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानियां कहता है।
ये जो साफा आज यहाँ इस मंच के माध्यम से पहना जा रहा है, ये शौर्य का प्रतीक है। आज कई कार्यक्रम इस साफे के साथ और चांद की तरफ, लगने की तरफ बढ़ेगा। स्वागत और अभिनंदन माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से। हरी सिंह हिंदुस्तानी चेयरमैन साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए। वासुदेव चावला चेयरमैन साहब, आप सभी से अनुरोध की मंच पर आप आए और अभिनंदन करें हमारे कवि जितने भी हैं। साफा, शाल, अलग अलग तरह की कविताएं। श्री विक्रम जी से भी मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और सिराज जी और चांदी जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आए। सिराज जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए। अनवर जी थीम से भी अनुरोध कि मंच पर आप आए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पायल जी और सिराज जी मंच पर आप आए। आपके सुरों में अभी बहुत सारे सुर और निकलने हैं, अभी कुछ कविताएं और उसके बाद इनके सुर वापस हमारे सामने होंगे। निवेदन आपसे भी कि आप मंच पर आए। तालियां से आप भी शामिल हो जाए स्वागत परंपरा में। लेकिन जब तक तालियां नहीं होती हैं तब तक ये नहीं लगता कि दर्शक भी इस कार्यक्रम में या इस स्वागत परंपरा का हिस्सा है। अभिनंदन परंपरा, मैं बार बार फिर आपसे कह रहा हूँ, आप भी जुड़े इस कार्यक्रम से, इस अभिनंदन से। माननीय मंत्री महोदय और सम्मानित हमारे प्रतीक चिन्ह हमारे अतिथियों का और निवेदन पूरा है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।
बात करनी